नमस्कार दोस्तों आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। ये एक फेमस यूट्यूबर है असीम जुनेजा। जो आप उनका एक चैनल आता है डिजिटल ब्लॉगर, जो शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियोस बनाता है। और शेयर मार्केट में अगर आपको किसी ब्रोकर की तरफ से, किसी की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम है, उन चीज़ों में ये हेल्प करने के लिए मदद करते हैं। ये खुद को एक एमबीए क्वालिफाइड और एआई ड्रिवन टूल्स में क्वालिफाइड मानते हैं, और इनका ऑफिस पंजाब में सिचुएटेड है। हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने इनके जो ऑफिशियल है वहाँ पे शेयर मार्केट रिलेटेड प्रॉब्लम से कुछ हेल्प मांगी थी। उसके लिए उन्होंने कितनी फ़ीस पे की, और वो फ़ीस करने के बाद क्या क्या आगे हुआ। तो इस बेसिस के ऊपर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये एक स्कैमर है कि रियल है। ये आजकल यूट्यूब पे बहुत इनके वीडियोस आते हैं। इन्होंने बहुत सारे जो स्कैमर्स हैं उनके रिगार्डिंग भी, जैसे भारतीय शेयर मार्केट ट्रेडिंग है, उसके बाद भसीन सर है, बापॉप चार्ट है, उनके रिगार्डिंग भी इन्होंने वीडियोस बनाई है। और जिन्होंने मार्केट में लॉस किया है, जो मार्केट में प्रॉफिट कर रहे हैं, उनके उनके साथ भी एक पॉडकास्ट बनाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो टीम है, ये पूरे ऑफिस सारी डिटेल्स और कैसे स्कैम हुआ है, स्कैम नहीं बोल सकते बट किस तरह से पैसे लेने के बाद उन हमारे फ्रेंड को कुछ हेल्प नहीं मिली है, इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। यूजुअली ये इनका चैनल बहुत टाइम से यहाँ पे है। आजकल ये शेयर मार्केट रिलेटेड ही वीडियो ज़्यादा बनाते हैं। और वीडियोस में ये क्या करते हैं, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो ये कुछ आप इनके साइट पे जाके यानी एक नंबर प्रोवाइड करते हैं। नंबर में जाके अगर आप रजिस्टर करते हैं तो ये आपकी कुछ डिटेल्स मांगते हैं। डिटेल मांगने के बाद ये आपको कॉल बैक करते हैं, और कॉल बैक करने के बाद आपकी केस के रिगार्डिंग अगर कुछ केस आपको फाइल करनी है सेबी पोर्टल पे, ओडीआर पोर्टल पे, तो ये आपसे कुछ फ़ीस लेते हैं। और जैसे ही आप फ़ीस पे करते हो तो आपको एक केस मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। और जिस नंबर से आपने पहले कांटेक्ट किया होता है, वो नंबर और केस मैनेजर का नंबर आपके पास आ जाता है। और उसके बाद प्रोसेस चालू होती है। फिर आपको जो डिटेल्स है, आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई है, आपको डिटेल्स उनको व्हाट्सएप पे शेयर करनी है। और शेयर करने के बाद उसके रिगार्डिंग जो भी हेल्प है, मतलब मोस्टली ये हेल्प करते हैं कि वो केस आप सेबी पोर्टल पे कैसे फाइल कर सकते हो। तो डिटेल्स जो मांगते हैं वो ये डिटेल्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आपके साथ किस तरह का स्कैम हुआ है, आपका अमाउंट ऑफ लॉस कितना है, किस वजह से, कौन सी ब्रोकर की वजह से, कौन से एक्सचेंज की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है, डिटेल ये आपसे मांगते हैं। और आपको ये फिल करने के बाद उनके पास सबमिट हो जाती है। कुछ दिनों बाद ये आपको कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद फिर आपको रजिस्टर करवा के, यूजुअली एक सिंपल सा प्रोसीजर है। सेबी पे कोई भी कंप्लेंट आपको फाइल करनी है, ओडीआर पोर्टल पे कोई भी कंप्लेंट फाइल करनी है, आपको खुद आराम से कर सकते हो। ये इसके लिए 10,000 रुपये चार्ज करते हैं। हमारे एक मित्र है, उन्होंने इनको ये पैसे ऑनलाइन चार्ज किए थे, जिसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी मैंने इस वीडियो में डाली है। उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, उन्होंने इंस्टाग्राम, ट्विटर और मेल करके भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट ये असीम जुनेजा है जो है, इनकी तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आया, इनकी टीम की तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। फाइनली वो फ्रस्ट्रेट होकर मेरे पास आए, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली। हम एक अभी लॉयर भी इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ढूंढ रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे डील किया जाए। लॉयर की तरफ से एक इंटीमेशन लेटर भी एक रेडी हो चुका है, जो उनको सेंड किया जाएगा कुछ, क्योंकि आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो उनके जो नंबर्स है वो सारे नंबर ऑटोमेटेड और रोबोट कंट्रोल है, तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर ही नहीं सकते। ये इनके हर एक वीडियो में बोलते हैं कि ये मेरा पर्सनल ईमेल है, आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो, मैं इसको खुद रिप्लाई करूँगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनका रिप्लाई आता नहीं है। तो इनकी जो सारी स्कीम्स है, जहाँ पे ये नो कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के सारी डिटेल परखने के बाद ही इनको ये फ़ीस पे करनी है। क्योंकि एक बार आपने फ़ीस पे कर दी तो आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए इनकी कुछ भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल नहीं हो। जो एड्रेस है ऑफिस से, आपको खुद पंजाब जाना पड़ेगा। तो ये कुछ डिटेल्स है उन्होंने भेजी थी, उनका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और सब्जेक्ट, जो क्या प्रॉब्लम हुई थी। हमारे फ्रेंड, उनको प्रॉब्लम हुई थी कि कुछ टाइम पहले बीएससी में कुछ ग्लिच आया था, इसकी वजह से ज़ीरोधा में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने बंद हो गए थे, और उसकी वजह से उनका कुछ लॉस हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग हमारे फ्रेंड है, उन्होंने इनके थ्रू केस रजिस्टर की थी ओडीआर पोर्टल पे। ओडीआर पोर्टल पे केस रजिस्टर करने के बाद ज़ीरोधा का रिप्लाई आया कि हमारी तरफ से ग्लिच का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीएससी सर्वर का इशू है। और इसके आगे फॉलोअप के लिए जब भी इन्होंने इनको असीम जुनेजा जी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं। उनके जो केस मैनेजर है, उनका फ़ोन बंद है। कभी उनके केस मैनेजर बोलते हैं कि लीव पे है, कभी बोलते हैं कि मैं लीव पे हूँ, आप दूसरा केस मैनेजर अपॉइंट कीजिए, हमारे ऑफिस में फ़ोन कीजिए। ये सारा चीज़ चल रहा है। तो फ्रस्ट्रेट होकर इनको लग रहा है जो मैंने 10,000 पे किए वो वेस्ट चले गए, इसके आगे का फॉलोअप मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
और यूजुअली क्या होता है, आप ओडीआर पोर्टल पे जब भी केस फाइल करते हो एक स्पेसिफिक डेज के अंदर आपको रिप्लाई देना होता है, नहीं तो वो केस डिस्कार्ड किया जाता है। अभी असीम जुनेजा स्कैमर है कि रियल है, आपको आगे कुछ ट्रांजैक्शन डिटेल्स है व्हाट्सएप के चैट से आपको उसमें से पता चल जाएगा। और ये वीडियो ज़रूर देखना, और किसी को भी कोई भी ये फर्म के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है, आप इस वीडियो के नीचे आपका फ़ोन नंबर या फिर आपकी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। जितना बड़ा ग्रुप रहेगा केस फाइल करने में उतनी आसानी होगी। और इस फर्म को हम पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आप इन क्लाइंट्स को क्यों आंसर नहीं दे रहे हो, और इसकी डिटेल्स हम इनसे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए इनके ईमेल एड्रेस में बहुत बार हमारे क्लाइंट ने मेल किया, फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, व्हाट्सएप पे चैट करने की कोशिश की, कुछ भी रिप्लाई इनकी तरफ से नहीं आया। ये बहुत सारे स्कैमर को एक्सपोज करते हैं, बट खुद के फ़ोन में ऐसी जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनके ऊपर इनका ध्यान नहीं है। ये सच में हेल्प करते हैं लोगों को। एक दो केसेस इन्होंने क्रैक किए भी होंगे, बट जिन जिन लोगों ने पैसे दिए हैं अगर उनका काम वो नहीं कर पा रहे तो उनके पैसे उनको रिफ़ंड देना चाहिए। ये इनका पंजाब में ऑफिस है, मतलब गूगल पे जाके देखोगे तो ऐसे दिखाते हैं कि बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत सारे लोग यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर इतने एम्प्लॉय इनके पास काम करते हैं तो ये जो हमारे फ्रेंड है उनके केस का जो फॉलोअप है, उनका रिप्लाई इनकी केस मैनेजर की तरफ से क्यों नहीं आ रहा। पैसे लेने के बाद आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको प्रोफेशनल रहना चाहिए। और बहुत सारे लोग परेशानी से गुज़र रहे हैं, इसलिए आपके पास आते हैं हेल्प के लिए, आप उनसे पैसे लेते हो और उनके पैसे लेने के बाद कुछ समय हेल्प करने के बाद जब भी मेन स्टेप पे कोई केस आता है वहाँ पे आप रिप्लाई करना बंद कर देते हो। तो अगर आपकी तरफ से भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो में आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए, हम हमारे क्लाइंट को डायरेक्टली आपसे बात करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि आपके केस मैनेजर और आपके ऑफिशियल्स फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, केस का आगे क्या होने वाला है उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो 10,000 आपने जो फ़ीस लिया है वो लिया किसके लिए है? हाँ, 10,000 ये मिडिल क्लास लोग होते हैं, आप खुद की पॉकेट से आपको पे करते हैं और आप इस तरह से स्कैम करते हो। और अगर ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आपके ऊपर लीगली बहुत सारे लोग लीगली एक्शन ले सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। ये इनका ऑफिशियल नेट साइट पे इनका ये फ़ोटो है जो सेंटर में खड़े हैं, ये है असीम जुनेजा। बहुत सारे से वीडियो बना रहे हैं, आगे भी कुछ फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है एम्प्लॉयज़ की। तो आप अगर इनको जानते हो, आप इनके एम्प्लॉई और इनके मतलब काम से परेशान हो, आपने फ़ीस पे की है और आपका केस का फ़ॉलोअप नहीं हो रहा है, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट लिख दीजिए। कमेंट के बाद हम देखेंगे कि क्या-क्या, कैसे-कैसे इसको आगे फ़ॉलोअप किया जाए। यूजुअली क्या होता है, जो नियर बाय स्टेट के लोग होते हैं वो जाके ऑफिस में जाके मिल भी सकते हैं, बट जो दूर दराज से लोग हैं जो कि इसके लिए पे करते हैं, वो पे करने के बाद अगर उनको कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट नंबर भी नहीं है ऑफिशियली। जो है उनके रोबोटिक्स मतलब ऑटोमेटेड जो भी है चीज़ें, उससे ही रिप्लाई आते हैं। ये इनका ऑफिस है। ऑफिस तो दिखने में शानदार दिखता है, बट यूजुअली जब भी कोई बड़े स्कैम करना शुरू करता है तो ऐसे ही पिक्चर्स पब्लिक के सामने पोर्ट्रेट होते हैं। हम फिलहाल अभी इनको स्कैमर बोल सकते हैं कि नहीं है, आप खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि जिस तरह से ये चीज़ें हुई है मुझे लगता है कि अगर इनके साथ हुई है तो बहुत सारे लोगों के साथ भी हो रही होगी। आगे मैं आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल्स बताऊंगा, कौन सी तारीख को इन्हें ट्रांजैक्शन किए थे। इसके रिगार्डिंग मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरह से इन्होंने सेबी और ओडीआर पोर्टल पे इनका केस फाइल किया और केस का स्टेटस अभी क्या है, और उसके बाद किस तरह से इन्होंने इस केस के रिगार्डिंग रिप्लाई देना बंद कर दिया है, कुछ चीज़ें करना बंद कर दिया है। इनके खुद के वीडियोस है, जिस दिन ये ग्लिच हुआ था वो खुद बोलते हैं कि ये ग्लिच में बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। इस टाइम पे एक्सचेंज के वजह से ये नुकसान हुआ है। ये डायरेक्टली बीएसई एक्सचेंज को ये ब्लेम करते हैं। अगर इनको ये सारी चीज़ें पता है तो इस मैटर में इनको ज़रूर बारीकी से देखना चाहिए कि इस क्लाइंट के रिगार्डिंग क्या इशू हुआ है, और वो उनसे ये ट्रेसेबल क्यों नहीं है, इनके केस मैनेजर इनके फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। क्योंकि अभी इतना टाइम हो गया पैसे पे करने के बाद, ठीक है उन्होंने जहाँ तक हेल्प की है, बट उसके आगे ज़ीरोधा का अगर उनको रिप्लाई आया है, तो अगर ज़ीरोधा का रिप्लाई बैक करना है तो क्लाइंट नहीं जानता है, ये नहीं जानता है, इसलिए उन्होंने आपको पैसे पे किए हैं। और उसके हेल्प के लिए उस आपसे उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिटेल्स, वो सारी डिटेल आपको पता चलेगा कि पे 10,000 इज़ नॉट स्मॉल अमाउंट। तो आपको इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। और इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आपको जब भी कोई आपको क्लाइंट हेल्प के लिए और रिगार्डिंग ऐसे इश्यूज़ के बारे में मैसेज करता है तो आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो आपको ज़रूर इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि
चैट्स आप पढ़ सकते हो, कुछ चैट में ऐसे क्लियरली मेंशन है, वो क्लाइंट उनके केस मैनेजर से बात कर रहा है, उनको बोल रहा है कि सर आप पोर्टल पे जाके देखिए मेरे केस के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आ चुकी है और अपडेट को क्या रिप्लाई करना है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो केस मैनेजर बोलता है मैं लीव पे हूँ। और जैसे मैंने बोला था, जो भसीन सर है जो एक शेयर मार्केट एनालिस्ट है, उन्होंने कुछ फ्रंट रनिंग केस के रिगार्डिंग उनका कुछ स्कैम हुआ था, उसको इन्होंने उजागर किया था, ये असीम जुनेजा ने। उसके बाद बापॉप चार्ट करके एक ट्रेडर थे, उनको भी सेबी ने फ़ाइन लगाया था, उसके रिगार्डिंग इन्होंने उजागर किया था, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी। ये दूसरों को स्कैमर बोल रहे हैं और खुद के फर्म में ये सारी चीज़ें चल रही है, उसके रिगार्डिंग ये बहुत ही चुप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई ऐसा चैनल ग्रो होने लगता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ऐसे लोग बाद में जाके स्कैमर निकल सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम इनके ऊपर कोई ये चीज़ बोल नहीं सकते, क्योंकि उस केस में इन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प की है, बट आगे जो फॉलोअप है तभी उनके केस मैनेजर और वो टीम है। ऐसा भी हो सकता है कि असीम जुनेजा खुद अच्छे से काम कर रहे हो, नीचे वाला टीम करप्ट हो और नीचे वाला टीम काम नहीं कर रहा हो। बट ये पूरा टीम हैंडल करने का काम उनका खुद का है, उनको इसकी तरफ बारीकी से ध्यान देना चाहिए। क्लाइंट को रिप्लाईज़ क्यों नहीं जा रहे हैं, क्लाइंट अगर किसी परेशानी में है तो उनको हेल्प क्यों नहीं हो रही है, इनको देखना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा था कि आगे आपको दिखाएंगे कि किस किस तरह से किस किस लोगों को इन्होंने एक्सपोज किया है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि व्हाट्सएप चैट में जब भी क्लाइंट ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनके केस मैनेजर बोलते हैं मैं लीव पे हूँ, आप मेन ऑफिस से बात कीजिए। अगर हमारे क्लाइंट मेन ऑफिस को फ़ोन करते हो तो मेन ऑफिस वाले फ़ोन नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते हैं। फिर केस मैनेजर को कांटेक्ट करने के बाद केस मैनेजर बोलता है कि आप उनको बोलो मैं आपका केस हैंडल नहीं कर सकता, कोई दूसरा केस मैनेजर अलॉट किया जाए। ये सारी चीज़ों से कन्फ्यूजन में अभी क्या हो रहा है, जो केस का जो एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है 20 डेज रिप्लाई का, वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा है क्लाइंट और वो परेशान है। और रिफ़ंड भी अगर ये काम नहीं कर सकते, उनके पैसे उनको रिफ़ंड कर देने चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी ये कुछ बात करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये असीम जुनेजा जो यूट्यूबर है, आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई पैसे आप इनको कोई पैसे पे कर रहे हो, कुछ चीज़ें पे कर रहे हो, तो आपको बारीकी से सारी डिटेल्स लेनी है। हड़बड़ी में आपको इनको पैसे पे नहीं करने हैं। बहुत सारे स्कैमर्स ऐसे आते हैं जो ऑनलाइन ऐसे पैसे डिमांड करके आपकी हेल्प के लिए और बाद में पैसे रिटर्न नहीं मिलते। ये कुछ ट्रांजैक्शन डिटेल है। 21 अप्रैल को हमारे क्लाइंट ने इनको 9,999 रुपीज़ पे किए थे केस के रिगार्डिंग, जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस की थी एक दिन पे, जिस दिन पे उन्होंने सेंसेक्स में कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट किए थे और ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, उसकी वजह से उनका लॉस हुआ था। तो ये है उनकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स। आगे थोड़े बहुत उनके व्हाट्सएप चैट भी दिखाएंगे, जो रीसेंट चैट है, जिस चैट में उन्होंने उनके केस मैनेजर और ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की है। वीडियो में आगे आपको दिखेगा, चैट्स भी है। तो आपको ध्यान रखना है। और असीम जुनेजा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको आपके नीचे जिस तरह से हमारे क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन दी है, आपके जो ऑफिशियल है उनका नाम है अक्षय, और दूसरे जो है ऑफिशियल जिनके साथ एज ए केस मैनेजर आपने कनेक्ट करके दिया था, ये अक्षय इन्होंने केस मैनेजर अपॉइंट करके दिया था, उसको भी आपको पूछना है जो अभी फ़िलहाल लीव पे है, कि क्या क्लाइंट का इशू है, क्लाइंट के इश्यूज़ को क्यों सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है, रिप्लाई क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो अगर आप ये केस फॉलो नहीं कर सकते तो क्लाइंट के पैसे रिफ़ंड आपको करने चाहिए। आपकी पॉलिसी जो भी हो, अगर आपने किसी काम के लिए पैसे लिए तो आपको काम पूरा करना चाहिए, और पूरा करके अगर नहीं कर पा रहे तो आपको ये वो सारे पैसे रिफ़ंड कर देने चाहिए। डिजिटल ब्लॉकर करके एक चैनल आता है यूट्यूब पे, आपको ध्यान से बारीकी से इनको सुनना है। यूजुअली क्या करते हैं ये लोग, अभी आगे देखो व्हाट्सएप चैट आएंगे, व्हाट्सएप चैट में देखो हमारे क्लाइंट उनसे बात कर रहे हैं कि सर आप देखिए पोर्टल पे उनका रिप्लाई आ चुका है, क्या करना है। तो वो बोल रहे हैं मैं लीव पे हूँ, आप मेरे ऑफिस में कॉल करके बोलिए कि मैं आपका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, मेरा फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, किसी और केस मैनेजर को अपॉइंट किए। इस तरह से ये स्कैम हो रहा है, या असीम जुनेजा को पता नहीं है कि लोग, उनकी जो नीचे वाली टीम है इस तरह से काम कर रही है। इनको ये चीज़ ज़रूर नोटिस करनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग अगर इसके हमारे क्लाइंट को कुछ रिप्लाई नहीं आता है तो इसके रिगार्डिंग और एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हुई थी सेबी पोर्टल और ओडीआर पोर्टल पे, किस तरह से इन्होंने केस फाइल किया था, केस कहाँ पे आके अटक गया है, उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।